उनके पास, पूरे सरकार के पास बहुमत है, लेकिन सरकार स्टेबल नहीं है। क्या महाराष्ट्र में सब ठीक चल रहा है? क्या महाराष्ट्र में महायुति इत्तेहाद में दरार है? आपने देखा होगा जिस तरह से आज भी डिप्टी सीएम शिंदे नाराज चल रहे हैं, कैबिनेट में नहीं आते, किसी मीटिंग में नहीं आते, उनका चेहरा देखिए, चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। क्या सीएम ना बनाए जाने से एकनाथ शिंदे नाराज हैं? क्या फडणवीस और एकनाथ शिंदे में अनबन है? उनको जो प्रॉमिस किया था कि चुनाव के बाद आप ही मुख्यमंत्री बनोगे, आप पैसा खर्च करिए और चुनाव जीत कर लाइए, लेकिन चुनाव के बाद शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। शिवसेना उद्धव ग्रुप के लीडर संजय राउत के इन दावों से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। संजय राउत ने सामना में अपने लेख में इस बात का दावा किया कि वादा करने के बाद भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को वजीर आला नहीं बनाया, जिससे वो नाराज हैं और सीएम फडणवीस से उनकी अनबन चल रही है। संजय राउत ने इस बात का दावा भी किया कि इस मतभेद की वजह से एकनाथ शिंदे के फोन टैप कराए जा रहे हैं। संजय राउत ने सामना में ये भी लिखा कि शिंदे को नायब वजीर आला बनाकर उन्हें किनारे कर दिया गया, जिससे वो गहरे सदमे में हैं और इसका असर उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखाई देता है। राउत के मुताबिक यही वजह है कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट की मीटिंग से भी नदारद नजर आते हैं। संजय राउत ने इस बात का दावा भी किया कि उनकी पार्टी के लोग अब एक बार फिर से अपनी पुरानी शिवसेना में लौटना चाहते हैं। लेकिन चुनाव के बाद शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। ये परंपरा है बीजेपी की, जो शब्द देते हैं वो पूरा नहीं करते। तो एक गुट ऐसा है उसमें जो चाहता है कि अब उनको गुड बाय टाटा करे और हम हमारे पुराने घर चले जाएं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के बहाने अमित शाह पर भी निशाना साधा, तो बीजेपी के साथ शिंदे की शिवसेना के लीडर ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। संजय राउत के इस बयान की वजह से उद्धव ग्रुप में कलह बताई जा रही है। इस बीच संजय राउत के पुरानी शिवसेना में शिंदे ग्रुप के लौटने पर भी बयान सामने आया, जिसमें शिवसेना के टूटने पर दुख जताया गया, लेकिन मुस्तकबिल में साथ आने की बात को इशारों में टाल दिया गया। वहीं शिंदे गुट के लीडरान ने इसे संजय शिरसाट के मन की बात बताया है। करीब 3 साल पहले हुकूमत की चाहत की वजह से एकनाथ शिंदे के अलग होने से बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना टूटकर 2 हिस्सों में बंट गई थी। शिंदे सीएम बने, लेकिन इस चुनाव में जीत के बाद भी वो दोबारा उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए, जिसके लिए वो उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे। और अब इसी बात को आधार बनाकर उद्धव ग्रुप भी सियासत को हवा दे रहा है, जिसका असर महाराष्ट्र में नजर आता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।